हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हम लोग अभी एक कहानी पढ़ रहे हैं, ए लेटर टू गॉड, उसका समरी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाह रहा हूँ कि इस कहानी को पढ़ते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, किस किस चीज़ को ढूंढना है इस कहानी में। जैसे कि पहला है सिचुएशन ऑफ फार्मर्स, यानी किसानों की क्या स्थिति होती है उसको ढूंढना है। दूसरा ह्यूमर, हमें एक जगह पे ह्यूमर मिलेगा, ह्यूमर मतलब हंसी मजाक, उसको भी ढूंढना है। तीसरा है आयरनी, आयरनी मतलब होता है व्यंग्यात्मक चीज़ें, यानी जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उसका ठीक उल्टा हो जाए तो उसको आयरनी कहते हैं। और तीसरा चैरिटी, चैरिटी ह्यूमन बेस्ड है, ह्यूमन वैल्यू बेस्ड है, यानी हमें चैरिटी करना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए, दान पुण्य। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को ढूंढना है इस कहानी में। और जब हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें दो सीन मिलेगा, जैसे कि पहला है वैली और हिल। वैली कहते हैं दो पहाड़ के बीच में जो जगह बन जाती है जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं और घर बना के रह भी सकते हैं, जैसे कि घाटी, हिंदी में घाटी कहते हैं। तो वो वैली मिलेगी और हिल पहाड़ी इलाका मिलेगा, यानी उस जगह का सीन मिलेगा। जैसा कि आप ऊपर वाले पिक में आप देख सकते हो कि किस तरह से दो पहाड़ के बीच में जगह बना हुआ है, घर भी है, वहाँ लोग रह भी सकते हैं और फील्ड भी हो सकता है, खेती भी की जा सकती है। तो पहला सीन तो ये वैली और हिल का मिलेगा। दूसरा सीन है पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस के अंदर किस तरह से स्टाफ वगैरह होते हैं, उसका अंदर का सीन कैसा होता है। और जब भी आप पढ़ोगे ये कहानी तो एक दिमाग में आइडिया ले आना, इमेजिनेशन करना कि जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो वहाँ के स्टाफ कैसे होते हैं, और वहाँ पे टेबल होता है जहाँ पे हम पेपर रख के कुछ लिख सकते हैं, पेन पेपर भी वहाँ पे हमें अवेलेबल कराया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो चलो हम लोग अब इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। ए लेटर टू गॉड, एक चिट्ठी भगवान के नाम। द हाउस, एक घर है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरे वैली में एक ही घर है। और वो घर है कहाँ? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर, क्रेस्ट मतलब कहते हैं चोटी, टॉप ऑफ ए हिल। तो उस टॉप ऑफ ए हिल पे एक घर है जो कि पूरे इलाका में अकेला है, इंटायर वैली। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers। और इस हाइट से आसानी से देखी जा सकती है एक नदी, एक फील्ड जिसमें कॉर्न के प्लांट्स लगे हुए हैं और उस प्लांट्स पे फ्लावर्स भी आए हुए हैं। और ये जो कॉर्न है वो पका हुआ है, डॉटेड विथ फ्लावर्स, उस प्लांट्स पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उसको देख के ही ये पता लग रहा है कि इस बार जो उसमें अनाज लगा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी फसल है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। और सिर्फ ज़रूरत एक ही चीज़ की थी कि एक अच्छी बारिश हो जाए। अगर अच्छी बारिश नहीं हो तो कम से कम हल्की फुल्की बारिश तो ज़रूर हो जाए। अगर ये चीज़ हो जाता है तो उसमें बहुत ही अच्छी फसल लग जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, लेंचो का नाम आया, यानी हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से लेंचो एक फार्मर है जो कि अपने खेत को बहुत ही करीब से जानता है, और वो सुबह से कुछ भी नहीं कर रहा है। कर क्या रहा है?
had done nothing else but see the sky towards the north east, और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आसमान को देखे जा रहा है सुबह से। क्रेस्ट मतलब कहते हैं टॉप ऑफ ए हिल डॉटेड फुल ऑफ डाउनपोर हैवी रेन इंटीमेटली यानी क्लोजली। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, उसके घर में एक लेडी होती है, ऑब्वियस है उसकी वाइफ ही होगी। अपनी वाइफ को वो कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, लगता है बारिश होएगी यानी हमारे खेत को पानी जरूर मिलेगा। दी वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, और वो औरत जो खाना बना रही थी, सपर कहते हैं दिन के आखिरी भोजन को कहते हैं सपर, तो वही खाना बना रही थी और उसने बनाते हुए रिप्लाई किया यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा, भगवान की इच्छा हुई तो जरूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, उनके बच्चे जो बड़े थे वो खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all, तो इस तरह से उसके बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। वो तब तक खेल रहे होते हैं जब तक कि उनकी माँ उनको खाना के लिए कॉल नहीं करती है। कम फॉर डिनर, उसकी माँ उसको बुलाती है, चलो सब कोई खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और जैसे ही वो खाना खा ही रहे थे कि उसी समय बारिश शुरू हो जाती है, जिसका अंदाज़ा पहले से ही लेंचो लगा चुका होता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब आसमान को देखता है तो वहाँ पे क्या दिखता है, एक बहुत ही बड़ा माउंटेन जैसा क्लाउड्स उसकी तरफ आ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा बिल्कुल ही फ्रेश है और बहुत ही मीठा, यानी जब बारिश वगैरह होती है तो एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है मिट्टी से लिपटी हुई हवा में, तो वैसी खुशबू आ रही थी, उसी को स्वीट कहा गया है यहाँ पे। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वो लेंचो जो होता है वो बाहर जाता है उस बारिश को फील करने के लिए जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है तो वो जोर से बोलता है दीज आर नॉट ड्रॉपलेट्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ पानी की बूंदे ही नहीं हैं जो आसमान से गिर रहा है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये सब हमारे लिए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, ये जो बड़े बड़े बूंद दिख रहे हैं वो 10 सेंट के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे जो बूंद दिख रहे हैं वो 5 सेंट के बराबर है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एक्सप्लेनेशन में आता है और इसको ध्यान से पढ़ना है कि उसने अपने जो बारिश की बूंद है उसको किससे कंपेयर किया है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। ये सब हम एक बार फिर से हम देख लेंगे कि कहाँ पे क्या क्या डिस्कशन करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सक्लेम का मतलब होता है क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग इमोशन और पेन। फिर आगे क्या होता है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, और बहुत ही खुश होता है वो, सेटिस्फाइड होता है और बहुत ही अच्छे से वो बोलता है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, और इस सिचुएशन को वो किस तरह से डिस्क्राइब करता है, ऐसा सिचुएशन है
जैसे उसकी पूरी की पूरी कॉर्न की फील्ड और फ्लावर्स ढक गया हो बारिश रूपी चादर से। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड, हवा का तेज झोंका वहां पे चलना शुरू हो गया। एंड along with the rain very large hailstones began to fall। और इसके साथ ही बहुत ही तेज आंधी तूफान के साथ हेलस्टोन्स कहते हैं ओलों को, ओले पड़ने लग गए। These truly did resemble new silver coins। और वो जो पानी की हेलस्टोन्स जो ओले पड़ रहे थे उसको सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर किया गया है। जहाँ पे भी कंपैरिजन होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी जब आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जब सिल्वर कॉइन्स की तरह यानी चांदी के सिक्कों की तरह जब ओले पड़ते हैं तो उस तरह से बिखर जाता है। उस सीन को अगर आप देखोगे तो लगेगा जैसे कि चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे हुए हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। और लड़के जो होते हैं वो पानी में नहा रहे होते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पे पर्ल्स कहा गया है। इस बारिश में जो ओले पड़ रहे हैं, बर्फ के जो गोल गोल दाने हैं उसको फ्रोजन पर्ल्स से कंपेयर किया गया है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। फिर उसके बाद लेंचो बोलता है कि अब ये सिचुएशन बिल्कुल ही गंदा होता जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, जोर से बोला। आई होप इट पास क्विकली। और वो कहता है कि काश ये चीज अभी बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे पड़ते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, यानी ओले ही पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट। इतना ओला पड़ा कि पूरा का पूरा खेत लग रहा था जैसे कि वाइट हो गया हो। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे खेत में कोई साल्ट बिखेर दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक पत्ता भी पेड़ पे नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसका जो मक्के की खेती थी वो पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल जो थे पेड़ों पे वो सब टूट चुके थे। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो का जो हृदय था वो बिल्कुल ही दुखी हो गया था। When the storm had passed, जब आंधी तूफान रुक गया, he stood in the middle of the field and said to his sons। और जब वो बारिश रुक गई, आंधी तूफान रुक गया, तो वो अपने फील्ड के बीच में जाके खड़ा हो जाता है, अपने बच्चों को बोलता है। ए प्लग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यहाँ पे लॉकस्ट कहते हैं टिड्डा, जो कि फसल को बर्बाद कर देता है। अगर एक ग्रुप आ जाए प्लग ऑफ लॉकस्ट, यानी टिड्डों का एक ग्रुप अगर आए खेतों में तो वो भी फसल को बर्बाद कर देता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं किया होता जितना कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जितना कि इस ओलों ने बर्बाद कर दिया। यानी ओलों ने पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन। और वो रात बहुत ही दुखद थी उन लोगों के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हम लोगों ने जो इतना मेहनत किया है वो सब बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब
यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारा हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस पूरे साल हम लोग भूखे ही रहने वाले हैं। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में आपको एक किसान के सिचुएशन का पता लगेगा। तो आगे क्या होता है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप। लेकिन उस अकेले घर में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों के मन में एक होप था, सिर्फ एक ही होप बचा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट। अब वो लोग अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं कि चलो हम लोगों को इतना हतोत्साहित नहीं होना है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जैसा कि लग रहा है कि हम लोगों ने सब कुछ खो दिया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, हमेशा याद रखो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भूख से मरा हो। दैट इज व्हाट दे से, ऐसा ही लोगों ने कहा है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात सोचता रहा एक उसी उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। तो इस तरह से लेंचो अपने अंदर पूरी रात सोचता ही रहता है, और वो कहता है कि भगवान की नज़र सब पे होता है, और वो सिर्फ वही चीज़ नहीं देखता है जो कि बाहर होता है, वो हर चीज़ को देखता है, इंसान के अंदर उसके आत्मा में क्या चल रहा होता है वो सब भी भगवान को पता लग जाता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो था वो बहुत ही मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो जानवरों की तरह खेतों में काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, और इतना होने के बाद भी वो एक किसान था, लेकिन वो पढ़ा लिखा भी था। द फॉलोइंग संडे, जब संडे आया, एट डे ब्रेक, जब सूरज की किरणें सुबह में आई, यानी डे ब्रेक मतलब होता है जब दिन की शुरुआत होती है तो उसको कहते हैं डे ब्रेक। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक कहानी लेटर लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वो उस लेटर को खुद ही ले गया पोस्ट करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस दैन दी लेटर टू गॉड, और ये वही लेटर था जो कि भगवान के नाम लिखने वाला था। गुड गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमें हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखे ही रहने वाले हैं। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन and to live until the crops comes because this hailstorm। तो इस लेटर में वो क्या क्या लिखता है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे, मेरी पूरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रहने वाले हैं, और इसीलिए आई नीड 100 pesos, 100 pesos की आवश्यकता है। किस चीज़ के लिए? खेती करने के लिए दोबारा से, और दोबारा से जब तक कि फसल ना आ जाए तब तक हम लोग क्या खाएंगे, वो सारा हिसाब लगाता है, और वो 100 pesos का डिमांड करता है। पैसोस करेंसी है जो लैटिन अमेरिका, यानी अमेरिका के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं लैटिन अमेरिका। तो उस जगह पे बहुत से कंट्रीज़ में पैसोस
चलता है, यानी वहाँ के करेंसी को पैसोस कहते हैं। ही रोट, और लिखता है टू गॉड। इस तरह से वो ये सिचुएशन लिख के 100 पैसोस का डिमांड लिखता है और उस लिफाफा पे लिखता है टू गॉड, यानी एड्रेस कहाँ का लिखता है, भगवान। ऑन द इन्वेलप के ऊपर लिखता है पुट द लेटर इनसाइड, और उस लिफाफा के अंदर लेटर रख देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी उसको चिंता हो रही है। और उसके बाद वो टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस के पास ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, और उस लेटर पे एक स्टाम्प लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसको रख देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय, हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस का सीन शुरू हो गया है। अपने दिमाग में पोस्ट ऑफिस का इमेजिनेशन करना और उसी तरह से इसको पढ़ना। हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। और वो लेटर उठाता है और वो लेटर लेके जाता है अपने बॉस के पास और बॉस को दिखाता है, जिसमें लिखा हुआ है टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पूरे अपने लाइफ में पोस्टमैन के करियर में उसने कभी इस तरह का लेटर नहीं देखा था जिस पे लिखा हुआ था लेटर टू गॉड। द पोस्ट मास्टर ए फैट, वो जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था। एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब होता फ्रेंडली, यानी मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तभी वो सीरियस हो जाता है। एंड टैप द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पे रखता है, कमेंटेड, और बोलता है व्हाट फेथ, क्या अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश ये जो फेथ है उस व्यक्ति की भगवान में, वो फेथ मेरे लिए होता। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। इस तरह से वो किसान जो लेटर लिखता है भगवान को, क्यों लिखता है, क्योंकि उसका अटूट विश्वास है भगवान में, और वो पूरी तरह से संतुष्ट है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि भगवान हमारी हेल्प जरूर करेंगे। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। तो इस तरह से वो जो पोस्टमास्टर था वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, किस चीज़ के लिए, ताकि लेंचो का जो अटूट विश्वास है भगवान में वो टूटे ना। आंसर द लेटर, और वो आइडिया क्या था, हम इस लेटर का आंसर लिखेंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो लेटर खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब वो लेटर खोलता है तो उसे पता लगता है कि हमें लेटर का जवाब देने के लिए सिर्फ पेन पेपर की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इससे भी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने जो डिसीजन लिया था, जो सोचा था, वो उसको पूरा करने के लिए वो अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से, वहाँ के जो स्टाफ थे उन सब से पैसों की मदद मांगी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी अपनी सैलरी में से कुछ पैसे इकट्ठे किए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज were obliged to give something for an act of charity। और इस तरह से वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे, ज़्यादातर स्टाफ ने इस चैरिटी में अपना योगदान दिया।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos. इन सब के लिए सब ने इकट्ठा किया, लेकिन उन लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल था 100 पैसोस इकट्ठा करना. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ. तो इस तरह से उन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन 100 पैसोस तो इकट्ठा नहीं कर पाता है, लेकिन हाफ से ज़्यादा यानी हाफ 50 यानी 50 से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उन लोगों के पास. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और उस पे लेंचो का एड्रेस लिखता है, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, गॉड. और उस लेटर के ऊपर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा जाता है, गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि ये भगवान के पास से ही रिप्लाई आया है, और उसको विश्वास हो जाए कि भगवान ने उसको रिप्लाई किया है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अगली सुबह लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, ऑफिस पोस्ट ऑफिस के टाइम से पहले ही पहुंच जाता है. इट वॉज द postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और वो जो पोस्टमास्टर था उसने खुद ही अपने हाथों से लेंचो को वो लेटर पकड़वाता है, देता है, और उसके बाद वो उसको बड़ी ही खुशी होती है कि चलो हमने कुछ अच्छा काम किया है. और वो अपने ऑफिस से उसको देख रहा होता है कि उसका क्या रिएक्शन है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अगर किसी को, मान लो अगर मैं किसी को लेटर लिखता हूँ, भगवान को लेटर लिखता हूँ, और वो मुझे रिप्लाई करते तो मुझे आश्चर्य होगा, लेकिन उस व्यक्ति को यानी लेंचो को बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हुआ, पैसों को देख के बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि भगवान हमें जरूर पैसा देंगे. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. उसके बाद कहता है लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. थोड़ी सी भी सरप्राइज नहीं होता है रुपयों को देख के. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री. और इसकी जगह पे वो उल्टा गुस्सा ही हो जाता है. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंट किया. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. भगवान से ऐसी गलती नहीं हो सकती है. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और भगवान हमें मना भी नहीं कर सकता. जो मैंने डिमांड किया था भगवान हमें जरूर दिए होंगे. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. और तुरंत ही लेंचो एक विंडो के पास जाता है और एक पेन और पेपर का डिमांड करता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पे एक टेबल रखा होता है, उस पे बैठ के वो चिट्ठी लिखता है. ही स्टार्टेड टू राइट. लिखना शुरू करता है विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. और वो इतना ही ध्यान से लिखता है, आँख के भौं को सिकोड़ के बड़े ही ध्यान से वो लिखना शुरू करता है. caused by the effort he had to make to express his ideas. और बहुत ही अच्छे से वो लिखता है. when he finished, जब वो कंप्लीट करता है, he went to the window to buy a stamp which he liked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और वो उस पर चिपका देता है स्टाम्प. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही उसने उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाला, वो
पोस्ट मास्टर तुरंत ही उस लेटर बॉक्स में जाके उस लेटर को निकालता है। इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। और जब वो पोस्ट मास्टर उस एनवेलप को खोलता है तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलता है, उसमें लिखता है, गॉड, भगवान, जितना मैंने मांगा था उसमें से सिर्फ 75 पैसे ही हमें मिले हैं, सेंड मी द रेस्ट। और वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो जो बचे हुए पैसे हैं उसका भी दोबारा डिमांड कर देता है, सिंस आई नीड इट मच मोर, वेरी मच, जैसा कि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इस पर जो पैसे भेजोगे वो मेल से बिल्कुल मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। और इस तरह से पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को वो क्रूक्स कहता है, चोर कहता है, चीटर्स कहता है, जिसने उसके पैसे निकाल लिए हैं, ऐसा लेंचो सोचता है। तो इस तरह से कहानी खत्म हो जाता है।